महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। तारानाथ के दरवाजे पर दस्तक देते ही वो दरवाज़ा खोल के बोले, क्या बात है, कब से तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था, इतने देर कैसे कर दी? अरे आप कैसे जानते हैं हम लोग आने वाले हैं? आज तो हम लोगों के आने की कोई बात ही नहीं थी, अचानक प्रोग्राम बना और किशोरी बाबू, तुमको कितनी बार बताना पड़ेगा कि ये निम्न दामर तंत्र है। एक समय मैंने ये सब कुछ किया था, मगर आजकल उन सब पर मैं विश्वास नहीं करता। पर शक्ति तो शक्ति होती है, इनके सहारे बहुत कुछ किया जा सकता है। खैर आओ आओ अंदर आओ, बैठो। हर बार की तरह वाशिंग शो और पकौड़ों की थैली तारानाथ के हाथ में थी। तुम लोग ये सब लाना नहीं छोड़ोगे। अच्छा बैठो, मैं चाय बना कर ले आऊँ और फिर इन सबको साथ में लाता हूँ, फिर खाते हैं। क्या हुआ हरिनाथ? अरे वो छुट्टी पर गया है, उसकी माँ बीमार थी और तुम्हारी चाची भी बेटी के घर गई है। आता हूँ फिर सुनाता हूँ। कुछ देर में चाय के साथ वो हाजिर थे। बोले, अच्छा पहले लो अपना मुंह मीठा करो। अरे क्या बात है, आप मिठाई खिला रहे हैं? खाओ तो फिर बताता हूँ। हम दोनों ने एक एक मिठाई मुंह में दे ली। बोले, हमारी चारी माँ बनने वाली है। हाँ जी, खुशखबरी मिली, तुम्हारी चाची बेटी के पास ही गई है। क्या चारी माँ बनने वाली है? तो एक पल को जैसे उस बच्ची का चेहरा आंखों में घूम गया। ये अभी तो कुछ साल पहले की बात है, हमसे गुड़िया के कपड़े और लेस लाने की जिद करती थी, और आज खुद वक्त तो बीत जाता है। माता पिता के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते। हमें भी चारी आज भी बच्ची लगती है, मगर देखो अब एक बच्चे की माँ होने वाली है। अच्छा तारानाथ, तो इस खुशी के मौके पर एक ज़बरदस्त घटना सुनाइए। अरे सुनाऊंगा किशोरी बाबू, इतना उतावला क्यों हो जा रहे हो? अच्छा लो फटाफट चाय ख़त्म करो। तारानाथ कुछ देर शांत रहे। हम समझ गए अब एक अच्छी सी कहानी आने वाली है। अच्छा, ये घटना मेरी मध्य आयु की है। तब मधुर सुंदरी देवी के दर्शन हो गए, मातू पगली से मिलना हो गया, गुरु दीक्षा भी मिल गई थी। एक दिन ऐसे ही चलते चलते एक गांव पहुंचा। गांव में मेला लगा हुआ था। मेले में ही घूम रहा था, अचानक एक व्यक्ति मेरे पास आकर बोला, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, आप कौन? आप मुझे नहीं पहचानते हैं, मगर गांव के मुखिया आपको पहचानते हैं, उन्होंने ही मुझे आपसे मिलने की सलाह दी है। अच्छा कहिए। गुरुजी, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे सहायता कीजिए। वो बिल्कुल मेरे पाँव में पड़ गया। मैं भी चौंक पड़ा। अरे क्या करते हो? खड़े हो, क्या तकलीफ़ है? गुरुजी, मेरे पिताजी को लेकर बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। हर तरह के वैद्य गुनिया सब दिखा लिए, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जरा खुलकर बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ? अब ये सब तो मुझे कुछ भी नहीं पता। एक दिन पिताजी सवेरे सवेरे कहीं जाने के लिए निकले, और जब लौटे तो गांव के कुछ लोग उन्हें पकड़ कर ला रहे थे। नीम बेहोशी हालत में थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? गांव वालों ने बताया, अरे कुछ नहीं, रास्ते की थकान है, लो थोड़ा इन्हें लेटाओ। माँ दौड़कर पानी लाई और मुझे बुलाकर पानी पकड़ा दिया।
अच्छा, एक एक कप चाय और हो जाए, है ना? कहकर तारानाथ फिर से चाय बनाने चले गए। किशोरी बोला, विभूति, आज की कहानी कुछ अजीब सी नहीं है? शुरुआत बड़ी अजीब सी लगी मुझे। चाय की प्यालियाँ लेकर तारानाथ हमारे सामने थे। बोले, अरे ये उस जमाने की बात है जब पति पत्नी गांव वालों के सामने तक आपस में बातें नहीं करते थे। इतना पर्दा होता था, इसीलिए उस लड़के की माँ ने उसे पानी का गिलास दिया, खुद सामने नहीं आई। हम दोनों चौंक उठे। ये आदमी क्या है? कैसे हमारे मन की बात इस तरह से जान लेता है? कहाँ था मैं? हाँ, वो उसके पिता को लेकर आए। हाँ, तो उसने बताया कि उसके पिता को लेकर आए। इसके बाद उसके पिता बीमार से पड़े रहे, ठीक होने का नामो निशान नहीं। शरीर में जगह जगह घाव हो गए, सड़न होने लगी और उनका शरीर जैसे हड्डी सा हो गया। बस अब आप ही का सहारा है। अरे अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि जब तक प्रत्यक्ष नहीं देखूँगा कुछ समझ नहीं आएगा, मैंने उससे कहा और उसके साथ ही चल पड़ा। लड़के का नाम शिवनाथ था, उसके पिता का नाम हरिनाथ। घर पहुँचे तो एक महिला द्वार पर खड़ी थी। शिवनाथ बोला, माँ, ये तारानाथ तांत्रिक है। तांत्रिक सुनते ही उनकी माँ तो दौड़कर मेरे पैरों पर गिरने आ गई। मैं जल्दी से पीछे हटकर बोला, अरे क्या कर रही है आप मेरी माँ की उम्र की हैं। माँ कभी बेटे के पैर नहीं छूती है। तुम आगे हो तो मुझे लगता है हमारे परिवार पे आई मुसीबत बच जाएगी। हमारी मदद करो। देखिए, हो सकता है ईश्वर इच्छा से ही मैं यहाँ आया हूँ। पहले मैं आपके पति को देखना चाहूँगा। हाँ, आइए ना। शिवनाथ मुझे एक कमरे में ले गया। कमरे में एक कंकाल जैसे शरीर वाला व्यक्ति लेटा हुआ था। शरीर में जगह जगह घाव और उन घावों से सड़न। मगर सबसे आश्चर्य की बात ये हुई कि मुझे वहाँ पर बदबू महसूस नहीं हुई। अपितु जैसे ऐसा लगा कमरा खुशबू से भरा है। हाँ, एक आश्चर्यजनक बात अवश्य लगी, और वो ये कि वहाँ पर सांप की हिसहिसाहट से सुनाई दी, और ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में कोई कह रहा है, चला जा यहाँ से, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि मेरे अनुभवों से शिवनाथ पूरी तरह अनिभज्ञ लग रहा था। मतलब ये सब सिर्फ मुझे ही एहसास हो रहा था। परिस्थिति को देखकर जो मुझे समझ में आया, उससे मैंने शिवनाथ से कहा, आप लोगों के गांव में कहीं शिव मंदिर है? हाँ बाबा, यहीं पास ही में है। तो मुझे कल सुबह ले चलिएगा, मंदिर देख लूँ। फिर मुझे लगता है एक महामृत्युंजय यज्ञ करना पड़ेगा। और हाँ, ये महामृत्युंजय मंत्र कवच है, आपके पिता के हाथों में बांध दीजिए। ठीक ना हो तो उनके प्राणों की रक्षा अवश्य हो जाएगी। फिर यज्ञ करके हम उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग कमरे में आ गए। फिर रात के खाने का आयोजन हुआ। ओहो, क्या बताऊं तुम लोग, खाना तो ऐसा कि मैंने तो हाथ उठा दिए। माँ, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। माँ कहाँ है ना, तो माँ की बात मानो, खाओ। इतने दूर रास्ते से चलकर आए हो, थक गए होगे। बेचारी महिला अत्यंत मृदु स्वभाव की थी। पति की ऐसी हालत के बाद भी वो मेरी इतनी सेवा कर रही थी। मैं तो कुछ आश्चर्यचकित सा ही हो गया था।
खैर, खा पी कर जिस कमरे में मुझे ठहराया गया वहाँ जाकर लेट गया। खाना कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसलिए रात में नींद थोड़ी कम ही आ रही थी। मैं कमरे से निकलकर बरामदे में टहलने लगा और एक बार फिर से मुझे सांप की हिसहिसाहट से सुनाई दी। मैं आश्चर्यचकित था। गांव या घर ऐसा नहीं था कि जंगल जैसा वातावरण हो, मगर बार बार इस तरह से सांप की उपस्थिति मुझे किस बात का एहसास कराने की कोशिश कर रही है, इस बात से मैं थोड़ा चौंक गया था। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो हुई उस रात मैंने सपने में मधुर सुंदरी देवी को देखा। कई सालों बाद मुझे ऐसा सपना आया, मगर आश्चर्यजनक बात, आज तक उन्हें सपने में जैसा देखा वो हमेशा प्रसन्न और सहायिका रूप में रही, मगर पहली बार उन्हें मैंने क्रोधित रूप में देखा। वो जैसे जलती आंखों से मुझे देखकर कह रही थी, मूर्ख, क्यों इस बात में हाथ डाल रहा है? यहां तेरा कोई काम नहीं है, समझ ले। सिक्के के एक पहलू को देखकर काम नहीं करना चाहिए। तू इसकी मदद करके पाप का भागीदार हो रहा है। पाप किया है उसने और उसी की सजा मिल रही है उसे। तू अगर उसे बचाने की कोशिश करेगा तो तू भी पापी कहलाएगा। चला जा यहां से, चला जा, वरना वासुकी सांप का श्राप तुझे तबाह कर देगा। जानता है ना वासुकी कौन होता है? घबराकर मेरी नींद टूट गई। कुछ समझ नहीं आया, आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगली सुबह मैं जरा जल्दी ही उठ गया था। आंगन में सूर्य नमस्कार कर रहा था, तभी अचानक मैंने देखा पास की झाड़ियों से एक अत्यंत मोटा भयंकर सांप प्रकट हुआ। आंगन में रेंगते रेंगते अचानक मेरी आंखों के सामने उसने आधा मनुष्य और आधा सांप की आकृति ले ली। जीवन में पहली और शायद आखिरी बार मैं ऐसी विचित्र घटना देख रहा था। उसने अपने जलते नेत्रों से मुझे देखा। सबसे आश्चर्यजनक बात थी, उस सांप के माथे पर मणि थी। मणि का तेज मैंने जीवन में पहली बार महसूस किया था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, कहा है तुझसे चला जा, वरना तू अपने प्राण भी खोएगा। अचानक किसी के कदमों की आवाज से मैं चौंक उठा और अगले ही पल मेरे आंखों के सामने से वो दृश्य गायब हो गया। मैंने देखा पीछे शिवनाथ आ रहा था। मैंने उससे कहा, उठ गए तुम? हाँ, आप उठ गए बाबा? हाँ, मैं तो सुबह जल्दी ही उठ जाता हूँ। मैं इतनी जल्दी नहीं उठता। तो पता नहीं, बिस्तर पर लेटा था तो ऐसा लगा जैसे बहुत बड़े सांप की हिसहिसाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है। बस उसी से घबराकर मैं इधर आ गया था। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ पर सूर्य नमस्कार कर रहा था। मुझे भी आश्चर्य ही लगा। खैर ठीक है, तुम मुझे मंदिर दिखा दो। हाँ बाबा, बिल्कुल चलिए। मैं उसके साथ मंदिर देखने के लिए चल पड़ा।